हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की स्लाइड को एक बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्किंसोनिज्म। आपको यहाँ पर यह बताना है कि पार्किंसोनिज्म के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है डोपामिन डिफिशियंसी, तीसरा ऑप्शन है अफेक्ट टू बॉडी मूवमेंट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि पार्किंसोनिज्म जो होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर होता है जिसके अंतर्गत डोपामिन डिफिशियंसी होती है। ठीक है, और ये बॉडी मूवमेंट को अफेक्ट करता है। इसी तरह से ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिवोडोपा इज कन्वर्टेड इन बॉडी इनटू। क्वेश्चन ये कह रहा है लिवोडोपा जो कि पार्किंसोनिज्म के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, ये किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है आफ्टर इनटेक। जब इसको हम लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका एक्टिव मेटाबोलाइट, दूसरा ऑप्शन है इनएक्टिव रेडियली एक्सक्रीबल मेटाबोलाइट, तीसरा ऑप्शन है इनएक्टिव स्लोली एक्सक्रीबल मेटाबोलाइट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है एक्टिव मेटाबोलाइट। जो लिवोडोपा होती है, जब इसको इंटेक करते हैं हम तो ये हमारी बॉडी में लिवोडोपा से डोपामीन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और जो डोपामीन है हमारा ये एक्टिव मेटाबोलाइट है जो कि पार्किंसोनिज्म में जो डेफिशिएंसी होती है डोपामीन की उसको फुलफिल करता है। ठीक है, इसी तरह से पार्किंसोनिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं उसको ये ट्रीट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ दीज इज प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डोपामीन का प्रिकर्सर कौन होता है। पहला ऑप्शन है आपका लिवोडोपा, दूसरा ऑप्शन है कार्बिडोपा, तीसरा ऑप्शन है एमांटाडीन और चौथा ऑप्शन है पारिडॉक्सिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है लिवोडोपा। लिवोडोपा डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डोपामीन में कन्वर्ट होता है, तो ये डोपामीन का प्रिकर्सर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, लिवोडोपा गिव इन कॉम्बिनेशन विद कार्बिडोपा व्हाई। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि लिवोडोपा जो होता है ये कार्बिडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन है टू इनहिबिट एल अमीनो डी कार्बोक्सिलेज, दूसरा ऑप्शन है टू प्रिवेंट पेरिफेरल ब्रेकडाउन ऑफ लिवोडोपा, तीसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ लिवोडोपा व्हिच इज ट्रांसपोर्ट टू द ब्रेन एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि लिवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में हम क्यों देते हैं। ठीक है, तो इसका कारण है क्योंकि जो कार्बिडोपा है हमारा ये एल अमीनो डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर क्लास की ड्रग है। ठीक है, अब इस एंजाइम को इनहिबिट करने से हमारा क्या फायदा होगा, जो लिवोडोपा था उसका पेरिफेरल ब्रेकडाउन हो जा रहा था। ठीक है, अब जब ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो लिवोडोपा का ब्रेकडाउन रुक गया, जिससे क्या होगा, जो प्रोपोर्शन होगा लिवोडोपा का जो कि ब्रेन को ट्रांसपोर्ट होगा डोपामीन में कन्वर्ट होने के लिए वो ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, तो डोपामीन ज्यादा बनेगा वहां पर, इसीलिए लिवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में हम देते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम वेलप्रोएट प्रिवेंट द एपिलेप्टिक सीजर बाय। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि सोडियम वेलप्रोएट जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक क्लास की ड्रग है ये कैसे अपना एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, सीजर को कैसे प्रिवेंट करती है। पहला ऑप्शन है हमारा डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है प्रिवेंटिंग द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है प्रिवेंटिंग इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है प्रिवेंटिंग इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पहला ऑप्शन है आपका मिस्थेनिया ग्रेविस, दूसरा ऑप्शन है हाइपरटेंशन, तीसरा ऑप्शन है डायबिटीज मिलेटस और चौथा ऑप्शन है एंजाइना पेक्टोरिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है मिस्थेनिया ग्रेविस। ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेनिटोइन इज इंडिकेटेड इन। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर फेनिटोइन किसको इंडिकेट कर रही है। तो पहला ऑप्शन है आपका इपिलेप्सी, दूसरा ऑप्शन है CHF, तीसरा ऑप्शन है हाइपरटेंशन और चौथा ऑप्शन है हाइपोटेंशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है इपिलेप्सी। फेनिटोइन जो है ये एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है। ठीक है, और ये बिलोंग करती है क्लास हाइडेंटोइन डेरिवेटिव को। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एट्रोपा बेलाडोना की पॉइजनिंग होती है उसके लिए एंटीडोट की तरह कौन सी ड्रग काम करती है। पहला ऑप्शन है आपका फाइजोस्टिगमिन, दूसरा ऑप्शन है नियोस्टिगमिन, तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फाइजोस्टिगमिन।
दोस्तों बेलाडोना के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड है। इसका साइनोनिम्स, जो बेलाडोना होता है इसका साइनोनिम्स क्या होता है, और ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो इसका साइनोनिम्स होता है डिडली नाइट सेड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मिस्थेनिया ग्रेविस इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिस्थेनिया ग्रेविस के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका एमिलियोरेटिव टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रोवोकेटिव टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेक्स टेस्ट, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है बोथ ए एंड बी। जो एमिलियोरेटिव टेस्ट होता है, प्रोवोकेटिव टेस्ट, ये मिस्थेनिया ग्रेविस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा मॉन्टेक्स टेस्ट, ये ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीज सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रीज सिंड्रोम है ये किससे एसोसिएट है। पहला ऑप्शन है आपका एसिटोअमीनोफेन, दूसरा ऑप्शन है एस्पिरिन, तीसरा ऑप्शन है अल्कोहल हाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है ऑल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है एस्पिरिन। एस्पिरिन का बहुत ही पॉपुलर सिंड्रोम है जो कि इसके द्वारा कॉज किया जाता है, ये है रीज सिंड्रोम। ठीक है, ये जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ पेशेंट विद माइल्ड हाइपरटेंशन द फर्स्ट लाइन ड्रग इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी पेशेंट को माइल्ड हाइपरटेंशन है तो उसकी फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होगी, किस ड्रग से उसके हाइपरटेंशन को हम ट्रीट करेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका हाइड्रोलाजीन, दूसरा ऑप्शन है कैप्टोपिल, तीसरा ऑप्शन है क्लोनिडीन और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। जब हमें माइल्ड हाइपरटेंशन होती है तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं बाय द डायूरेटिक्स, और जो हाइड्रोक्लोरथियाजाइड है ये डायूरेटिक क्लास की ड्रग है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, एथेनॉल शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट टेकिंग एंटी डायबिटिक ड्रग बिकॉज। क्वेश्चन ये कह रहा है जो पेशेंट एंटी डायबिटिक ड्रग लेते हैं उनको एथेनॉल अवॉइड करना चाहिए, इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन है आपका इट हैज अ टेंडेंसी टू कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरा ऑप्शन है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में रिजल्ट, तीसरा ऑप्शन है इट प्रोड्यूस अ डिजीनेस, चौथा ऑप्शन है कॉजेज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो इसका क्या कारण है कि एंटी डायबिटिक ड्रग जो पेशेंट लेते हैं उनको एथेनॉल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एथेनॉल जो होता है ये हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट रखता है, और जो पेशेंट एंटी डायबिटिक ड्रग पहले से ले रहा है और वो एथेनॉल भी ले लेगा तो उसके अंदर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में रिजल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेजर कंपाउंड सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला मेजर कंपाउंड कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका थायरॉक्सिन, दूसरा ऑप्शन है डाईआइडोथायरॉक्सिन, तीसरा ऑप्शन है टायरोसिन और चौथा ऑप्शन है आयोडीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को दूसरा नाम होता है टेट्राआइडोथायरोनिन, दैट मीन्स T4। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से मेनली 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला है हमारा T3, दूसरा है T4 और तीसरा है कैल्सिटोनिन। जो T4 होता है वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है एज कंपेरिजन टू T3, लेकिन जो एक्टिविटी होती है T4 की वो कम होती है एज कंपेरिजन टू T3, दैट मीन्स T3 इज मोर एक्टिव देन T4। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के अलावा इसमें कौन सी ड्रग है जो कि एंटी ट्यूबरकुलर इफेक्ट नहीं रखती। पहला ऑप्शन है आपका रेफाम्पिन, दूसरा ऑप्शन है ट्राइमेथोप्रिम, तीसरा ऑप्शन है आइसोनियाजिड और चौथा ऑप्शन है एथम्ब्यूटाल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है ट्राइमेथोप्रिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द मेथड ऑफ सीलिंग द एम्पुल बाय मेल्टिंग इट बिलो द टिप इज। पहला ऑप्शन है आपका टिप सीलिंग मेथड, दूसरा ऑप्शन है पुल सीलिंग मेथड, तीसरा ऑप्शन है फ्यूजन सीलिंग, चौथा ऑप्शन है मैकेनिकल मेथड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है पुल सीलिंग मेथड। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइना मीन्स। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पूछ रहा है, ये कैसे ओरिजिनेट होती है। पहला ऑप्शन है ड्यू टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज सप्लाई ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है डिक्रीज सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जो एंजाइना पेक्टोरिस होती है जिसका सिम्टम्स है सीवियर पेन इन द चेस्ट, ठीक है, ये ड्यू टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण होती है। अगला क्वेश्चन हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट से है। क्वेश्चन कह रहा है, सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट इज कंपाइल्ड बाय। पहला ऑप्शन है आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है हेल्थ मिनिस्ट्री, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है हमारा,
6 members from teaching profession nominated to PCI by। आपसे पूछा गया है कि जो 6 मेंबर होते हैं जो कि टीचिंग प्रोफेशन से लिए जाते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट मीन्स पीसीआई का दूसरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है आपका ज्वाइंट फार्मेसी काउंसिल, दूसरा ऑप्शन है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, हमारी हर एक स्लाइड की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन है द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है वो कहाँ पर सिचुएट है। पहला ऑप्शन है आपका लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है इज्जत नगर और चौथा ऑप्शन है पुणे। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। थैंक्स फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।